हम मुसलमान हैं, हमने तो शहीद होना ही होना है जब भी जंग होगी। हम इससे डरते थोड़ी हैं कि हम आज किसी ऐसे ममालिक का साथ दें जो हमारे साथ जुल्म करें हमारे भाइयों के साथ, हम डर के तो उसका साथ देना शुरू कर दें और अपने मुसलमान भाइयों को ही मारना शुरू कर दें। देखें, हम सब मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। अगर कोई मुल्क हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ज्यादती करेगा तो हमें उसका साथ तो नहीं देना चाहिए, हमें तो मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए। और हमारा तो यही है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमान ममालिक हैं, हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ चलना चाहिए, ना कि किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई ऐसा मामला करें जो हमारे लिए, सब मुसलमानों भाइयों के लिए परेशानी का बाइस बने। हम ट्रंप को नो बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर वो हमारे मुसलमानों भाइयों के साथ जुल्म करेंगे तो हम तो नो ही बोलेंगे। हमारे मुसलमान भाइयों की जिनका खून इतना रायगा गया है और जितना उनके साथ जुल्म हुआ है फ़लस्तीन में और दूसरे ममालिक में, मुसलमान ममालिक में जो जुल्म किए हैं गैर मुस्लिम ने, हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? हमारा ये चीज़ बयानिया ही नहीं है कि हम किसी ऐसे ममालिक के साथ खड़े हों जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म करें और फिर हमें हमारा साथ मांगे। आपकी बात समझ गई। आप कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की इस बात को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझे कि अगर हम अमेरिका की बात को रद्द करते हैं, अमेरिका एक सुपर पावर है, ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया की कंट्रीज जिसको मर्जी उठाकर वो जिस पर मर्जी सैंक्शंस लगा सकता है। ईरान पर उसने इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगाई हुई है, रशिया पर उसने इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगाई हुई है, तो हमें उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? क्या अभी हम लोग इतने मजबूत है कि हम ट्रंप को खड़े होकर ना बोलें? देखें, ये तो जो हमारे सरबराह मुसलम जो मुल्क के फौज है हमारी, ये तो उनको बेहतर पता है ना हम किसका मुकाबला कर सकते हैं किसका नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधिमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तानियों का मैं एक ऐसा सच आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैसे बनते हैं, किस तरीके के लोग बनते हैं और कितना कट्टरपंथी ये लोग होते हैं। तो वीडियो आप देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ट्रंप हो, कोई भी हो, हमें उससे क्या गर्ज है? हमें तो इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। हमने तो अपने मुसलमान भाइयों को प्रोटेक्ट करना। हमारी IMF की एड भी कट करवा सकता है, बंद करवा सकता है। ट्रंप हम पे सैंक्शंस भी लगा सकता है, जैसे पहले पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पे लगाई। ये है, ये नहीं है। अब ईरान पे इतना कुछ हुआ है तो क्या कर लिया ईरान के साथ उन्होंने? क्या कर लिया? जब एक इरादा बंदा मुसलमान, बहुत नुकसान हुआ, आपको पता है? हो जाए नुकसान, क्या होगा? मौत ही है ना, आखिरी हाल तो मौत ही है ना। खुद एक एक कदम अमेरिका से पूछ पूछ के उठा रहा है। तो कोई बात नहीं, वो उनकी पॉलिसी है। हमने तो कोई ऐसा बयान नहीं सुना कि ईरान अमेरिका को पूछ के चल रहा है। सैंक्शंस लगी हुई है, वो उनसे पूछे बगैर कैसे कुछ भी कर सकते हैं? देखें, वो जंग कर रहे हैं ना इसराइल के साथ। ट्रंप ने फिर कहा उनको जंग करो, तो फिर यही तो बात है जो समझ नहीं आ रही किसी को भी। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा बयानिया हो जाए कि हम ट्रंप के साथ मिलके और अपने ही मुसलमानों भाइयों को मारना शुरू कर दें ईरान को। चाहता है ऐसा? ऐसा तो हम तो नहीं चाहेंगे मुसलमान, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारा तो यही मकसद है, अगर हम मुसलमान हैं, जंग मुसल्लत होती है तो हम शहीद होंगे, शहीदों में उठाए जाएंगे। आप शहीद होना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर हम लोग चले हम ट्रंप को ना बोल दें? जबरदस्ती थोड़ी शहीद होना चाहते हैं। जब हमारे ऊपर कोई जुल्म करेगा तो फिर हम उसका मुकाबला करेंगे। क्या पाकिस्तान, ईरान, चाइना और अमेरिका के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट कर पाएगा या नहीं, या फिर से हम बीच में पिसेंगे? ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। फौज भी मुसलमान है, चाहे कुछ भी है, वो एक उनकी अपनी पॉलिसी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं शाना बशाना। जो भी हमारे साथ मामला होगा हमारे हक में ही होगा, मुसलमानों के हक में होगा, ना कि गैर मुस्लिम के हक में होगा। क्योंकि हमारी फौज भी मुसलमान है, कलमा गो है। वो ये तो नहीं करेंगे कि अपने मुसलमानों भाइयों के ऊपर चढ़ जाए। आपने सुना होगा ईरान ने हम पर स्ट्राइक भी की थी, पिछले साल हम पर स्ट्राइक की थी। मुसलमानों का रिश्ता कहाँ गया था? उस वक्त कोई और मामला थे, अब कुछ और मामला हैं। उस स्ट्राइक का मकसद अब मुझे तो नहीं जहन में है। स्ट्राइक की हमने, उन पर स्ट्राइक की थी। वो देखें, वो हालात हम मुस्लिम उम्मा वाला फैक्टर लेकर आ रहे हैं बीच में, लेकिन हमारी एयर स्ट्राइक्स भी हो चुकी हैं। उस वक्त के हालात का तो मुझे नहीं पता,
कि किस वजह से हुई है, लेकिन जो अभी जो हालात है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ट्रम्प ने ये बोला है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिला हूं, हमें बड़ी प्रो पाकिस्तान उनकी पॉलिसी नजर आ रही है। रिसेंटली पर उन्होंने ये भी बोला था कि पाकिस्तान और भारत का कश्मीर का मुद्दा भी मैं सुलझा दूंगा। तो ये बड़ी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी जो हमें अमेरिका की नजर आ रही है, इसके पीछे की क्या वजह है ये बताएं। अभी हमें वो प्रो इंडिया नहीं नजर आ रहे, प्रो पाकिस्तान जरूर नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे जो हमारे हक में बेहतर है, मुसलमानों के हक में बेहतर है, वो फैसला हो जाए और उस पे हम इनके साथ हैं, फौज के साथ भी हैं, हम हर मुसलमान के साथ हैं। सवाल ये था कि मैं ट्रम्प आपका ही सवाल आपके ट्रम्प के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। अगर हमारे मुसलमानों के हक में अगर कोई अच्छा फैसला आएगा तो हमें उसके ऊपर अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। ट्रम्प प्रो मुस्लिम है। ट्रम्प तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम तो मुसलमान हैं ना, हमने तो अपना फ़ायदा देखना है, अपने भाइयों मुसलमानों भाइयों का फ़ायदा देखना है। और जहाँ हमारी फ़ौज का मामला है, वो भी मुसलमान है, कलमा गो हैं, वो भी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ कोई ज्यादती करें। अच्छा, ट्रम्प ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया, उन्होंने मुंह पर जवाब दिया कि हम नहीं आने वाले, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हम कोई काम नहीं करेंगे। आप बुलाएं, हमारे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और मोदी साहब ने कहा कि हम उनके साथ कोई मीटिंग नहीं करेंगे, सीज फायर हमने कर दी, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चल रहा है। तो उन्होंने मुंह पर इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्या हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम उनके मुंह पर ना बोल दें कि हम अपने जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे, हम किसी की सुनने वाले नहीं है। देखें, जहां तक मोदी का मामला है, वो तो अपना काला मुंह कर चुका है। अब उसके ऊपर तो वो सिंदूर चलाए या कुछ भी करे, वो उसकी बात जो है वो अलग है। वो हमारा सामना कैसे कर सकता है? एक हारा हुआ बंदा कैसे आके खड़ा होगा, आंखों में आंखें मिला के बात करेगा? वो जलील हो चुका है अपने मुल्क में, अब हमारे साथ क्या करना है उसने खड़े होके, या आंखों में आंखें डाल के क्या बात करेगा? जैसे उसने ट्रम्प को नो बोला, हम बोल पाएंगे? वो ट्रम्प को नो बोले या यस बोले, हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमने अपने मुल्क को, अपनी चीज़ों को देखना है। हमने ट्रम्प और मोदी को थोड़ी देखना है। फिर हमने किसको देखना है? हमने अपने मुल्क को देखना है, अपने मुसलमान भाइयों को देखना है। जहां हमारी फौज को पता चलेगा कि हमारे हक में बेहतर नहीं है, वो नो बोल सकते हैं, उनका पूरा हक है बोलने का। जहां उनको बेहतर होगा कि हमारे मुसलमानों के लिए ये बेहतर मामला है, कि जो फौज करेगी हम फौज के साथ खड़े हैं। हम साथ खड़े हैं और फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और हमारी फौज जो है वो ऐसी फौज है कि इनकी आंख निकाल लेगी अगर हमारी तरफ देखेंगे। जा रहा है बड़ी मैं तबसरे बहुत सुनती हूँ, कहा यह जा रहा है कि ये तीसरी बड़ी आलमी जंग का आगाज है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में एक जंग का पहाड़ छिड़ा हुआ था तो पाकिस्तान को बीच में बड़ा पीसा गया था। आज भी अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी हमारे खिलाफ थी और पाकिस्तान ने डॉलर्स लिए थे। आपको लगता है कि हमें ऐसा वक्त जो है वो दोबारा फेस करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता। बात यह है कि उस वक्त के जो हालात थे परवेज मुशर्रफ के, अगर हमारे ऊपर उस वक्त जंग होती, उस वक्त हम बहुत कमज़ोर थे। हमारे 100 मसले फौज के होते हैं, अगर वो हमारे लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं, हमने उनको, फौज जो हमारी है वो हमारे लिए तो गलत नहीं करेगी। और उस वक्त हम अपनी फौज के साथ थे, अब भी हम अपनी फौज के साथ हैं। यानी जो फौज करेगी हम सब उनके शाना बिशाना खड़े हैं, हम उनके बात को बैक करेंगे। जो लोग अपनी फौज को ही गलत कर देते हैं, मारते हैं, गलत करते हैं, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। और जिनके पास फौज नहीं होती मुल्कों के पास, वो उनका हाल देख लें, यूक्रेन का हाल देख लें क्या हो रहा है अभी। अगर उनके पास ऐसे मामला होते, ट्रम्प के पीछे ना लगते, तो आज उनके हालात भी ऐसे ना होते। हर मुल्क की फौज जो है वो इसीलिए बनाई जाती है। हाँ, उसके फैसले हमारे फैसलों से बहुत बेहतर होते हैं। हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ तक वो सोचते हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहना चाहिए। हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं,
पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि बहुत ज्यादा मुसलमान कर रहा था, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान की बात आती है तुरंत ये अपने आर्मी को डिफेंड करने लगता है, क्योंकि इसको पता है ना कि अफगानिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट होते थे और वहां पर जो फाइटर जेट से बम गिराए जाते थे, मिसाइलें जो मारी जाती थी वो पाकिस्तान से मारी जाती थी और वहां पर मुसलमान ही मरते थे। ये कहने लगा कि भैया हमारी आर्मी जो डिसीजन लेती है वो बिल्कुल सही लेती है। तो क्या इजराइल की जो आर्मी है वो डिसीजन गलत ले रही है, जो ईरान के ऊपर अटैक करी, गाजा के ऊपर अटैक कर रही है? अमेरिका की जो आर्मी है वो गलत डिसीजन ले रही है? तो हर देश की अगर सही ही डिसीजन ले रही है आर्मी, तो तुमको क्या दिक्कत होगी? तो फिर तुम मुसलमान क्यों करते हो? पाकिस्तान के लोग दोगले होते हैं और इस वीडियो के अंदर आप देखिए ये दोगला जिहादी है, समझ लीजिए आप। और ऐसे ही कट्टरपंथी लोग जो कहते हैं मरने के लिए पैदा हुए हैं, जिहाद करने के लिए पैदा हुए हैं, जंग लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे ही लोग जो है मोहरा होते हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे कट्टरपंथियों का, आतंकवादियों का। पाकिस्तान के अंदर इनको आराम से आतंकवादी बनाया जा सकता है। इनको ये बताया जाए तो भैया 72 हुरें मिलेंगी, कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, हालांकि हकीकत बहुत दूसरी है। यहाँ पर लोग खुशी से रहते हैं, आराम से रह रहे हैं और इनका जो कश्मीर है वहां पर लोग भीख मांग रहे हैं। लेकिन तब भी अगर इनको बरगलाया जाए कि कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और आपको शहीद होना है, जंग में जाना है, जिहाद करना है, तो ये तुरंत तैयार हो जाएंगे, कहेंगे हम तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। अरे भैया तुम मरने के लिए अगर पैदा हुए हो तो अपने ऊपर एक परमाणु बम दाग लो, काम खत्म कर लो पूरे पाकिस्तान का। क्यों पूरी दुनिया को जो है नरक बनाकर बैठे हुए हो? पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादियों को एक्सपोर्ट कर रहे हो, मुसलमान करते हो, ईरान के ऊपर स्ट्राइक करते हो और अफगानिस्तान तुमने पूरा बर्बाद कर दिया, इतने सारे लोग मार दिए। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते थे उनको तुमने लात मार के निकाल दिया और कहते हो कि हम मुसलमानों के बारे में सोचेंगे, हम ट्रम्प से क्या बात करेंगे, जो बात करेगा उसमें अगर मुसलमान का फायदा नहीं होगा तो हम साथ में नहीं रहेंगे। ट्रम्प के डॉलर के ऊपर ही तुम तो पल रहे हो। तुम्हारी औकात है कि जैसे मोदी ने कह दिया कि हम अमेरिका नहीं आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे, उस तरीके से तुम्हारे यहाँ का कोई नेता नहीं कह सकता, यहाँ तक कि तुम्हारा आर्मी चीफ नहीं कह सकता है। वो जाता है अमेरिका के अंदर, जूते साफ करता है, के बाद में कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो पैसे लेकर आता है तो तुम्हारा देश पाकिस्तान चलता है। और जो झुंझुना तुमको पकड़ा दिया गया है ना फाइटर जेट का, यही झुंझुना बजाते रहो, अपनी आर्मी के गुणगान गाते रहो। फिर से जब मुकाबला होगा तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम लोग कितने पानी में हो। और इस बार भी पता चला था, लेकिन तुम्हारे दिमाग के ऊपर ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि तुमको एयरबेस भूल गए, तुम्हारे घरों के ऊपर जो मिसाइलें गिरी थी वो तुम भूल गए। सिर्फ ये कह रहे हो कि मोदी को हमने लड़ाई हरा दी। ये प्रोपेगेंडा है, जीते रहो। और इसी तरीके का प्रोपेगेंडा पहले भी पाकिस्तान की आर्मी करती रही है। चाहे 1999 की लड़ाई हो, जब पाकिस्तान की आर्मी को मार पड़ी और अपने सैनिकों की लाशें छोड़कर चले गए, तो कहेंगे भैया कि ये सब राजनेताओं की वजह से हार गए, नहीं तो हम भारत को कब्जा कर लेते। तो ये प्रोपेगेंडा हमेशा पाकिस्तान आर्मी करती रही है और करती रहेगी। और ऐसे जो लोग होंगे इनको चुन चुन कर आतंकवादी बनाती रहेगी और भारत के अंदर यही लोग आएंगे, अटैक करेंगे, इसके बाद जब इनको मारा जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर जो सईद अफरीदी है वो रोएगा और कहेगा कि भैया जो है हमारे यहाँ के लोगों को मारा जा रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिहादियों के लिए कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।